बस में हुआ लड़की से प्यार। रोज की तरह आज भी सुनील डीटीसी बस में आईटीओ स्थित अपने ऑफिस जा रहा था। बस हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। एक के ऊपर एक आदमी चढ़े जा रहे थे, मानो सांस लेने तक की जगह नहीं थी। बस सुनील को किसी तरह एंट्री गेट से पिछले वाली सीट मिल गई थी। उसके बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। सुनील अपने मोबाइल का हेडफोन लगाए आंखें बंद किए हुए गाने सुनने में मगन था। उसे पता था कि उसका स्टैंड आने में अभी 35 से 40 मिनट लगने ही है। बस हर स्टैंड पर रुकती हुई चल रही थी। जितनी सवारी उतरती ऑफिस समय होने के कारण उससे ज़्यादा चढ़ जाती। सुनील इन सब से बेखबर आंख बंद किए हुए गाने का मज़ा ले रहा था। अचानक उसके नाखूनों में एक भीनी और मदहोश करने वाली परफ्यूम की खुशबू टकराई। उसने झट से आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी सीट से लग के एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, जैसे कि आजकल की लड़कियां का फैशन है धूप से बचने के लिए सुल्ताना डाकू बन जाती है। वैसे ही उस लड़की ने भी अपना चेहरा बांधे हुए था। अब सुनील ने चेहरे से नज़र हटा के लड़की के बाकी शरीर का जायज़ा लिया। उसने लाल रंग की स्लीवलेस टॉप और काले रंग की टाइट स्लैक्स पहने हुए थी। खुले बरगेंडी कलर के बाल, उन्नत वक्ष, रंग बिल्कुल दूध सा गोरा, कमर पतली ज़ीरो फिगर वाली, हल्के नीले हुए नितंब जो कि टाइट फ्लेक्स से उसको उसकी आकृति साफ असहसा रहा था। उफ, लड़की है या कयामत, सुनील ने लगभग होश में आते हुए अपने मन से कहा। तभी सुनील की नज़र लड़की के हाथ पर गई। हाथ पर हिंदी में लिखा था रीना, बिल्कुल अपने नाम की जैसी है। सुनील ने फिर अपने मन में सोचते हुए कहा कि तभी सुनील को कुछ ख्याल आया। वह झट से खड़ा होता हुआ लड़की से बोला, आप मेरी सीट पर बैठ जाए। लड़की एक बार सुनील की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सीट पर बैठ गई। सुनील सीट के साथ खड़ा हो गया, पर उसकी निगाह लड़की पर ही टिकी रही। वह मंत्रमुग्ध सा उसे देखता जा रहा था। लड़की भी बार बार सुनील की तरफ देखे जा रही थी। बस कुछ दूर चली ही थी कि सुनील के कानों में लड़की की मधुर आवाज़ गूंजी, आप ऐसे खड़े खड़े थक जाएंगे, आए आप भी बैठ जाए। लड़की थोड़ा खिसकते हुए जगह बनाने की कोशिश करती हुई बोली। सुनील तो जैसे मन मुराद मिली गई हो। परी जैसी लड़की के साथ बैठने का सौभाग्य कैसे गवा सकता था। वह सो थैंक यू कहकर झटपट 4 इंच की जगह में टेढ़ा होकर बैठ गया। अब लड़की के बदन से सुनील का बदन टकराने लगा। सुनील का शरीर मानो जलने लगा हो। लड़की के बालों से आती हुई खुशबू उसकी धड़कनें बंद कर रही थी। फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू करता हुआ बोला, कहाँ तक जाएंगे आप? जी जी, नवोदय कॉलेज तक, लड़की ने कहा। ओह, तो आप कॉलेज में हैं? नवोदय कॉलेज तो आईटीओ के पास है। कौन सी स्ट्रीम है? सुनील ने बात आगे बढ़ाई। बीकॉम फाइनल ईयर। लड़की ने कहा, आप क्या करते हो? लड़की ने सुनील से प्रश्न किया, मैंने पिछले साल ही बीकॉम किया है और पार्ट टाइम अकाउंट्स की जॉब करता हूँ, साथ ही सिविल परीक्षाएं दे रहा हूँ। सुनील ने उत्तर दिया। ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लड़के ने कहा, मेरा नाम सुनील है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुनील ने हिचकते हुए पूछने का नाटक करता हुआ बोला, क्योंकि उसे उस लड़की के हाथ पर रीना लिखा हुआ पढ़ लिया था। पर बात बढ़ाने के लिए सुनील ने पूछा, मेरा नाम रीना है, लड़की ने जवाब देते हुए अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते हुए कहा। जैसे ही लड़की ने चेहरे से दुपट्टा हटाया, सुनील की आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल गई। रीना का चेहरा दुपट्टे से हटाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से चांदनी निकल आई हो। रीना ने जब सुनील को इस तरह देखते हुए पाया तो वह झेपते हुए बोली, क्या देख रहे हो? रीना की बात सुनकर जैसे सुनील के होश ही उसने नज़रें हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी फिल्म की नायिका जैसी। सुनील की बात सुन रीना केवल मुस्कुरा और नज़रें नीचे कर ली। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों सारे रास्ते बात करते हुए जा रहे थे। आईटीओ कंडक्टर की आवाज़ सुनील के कानों से टकराई। सुनील हड़बड़ा के खड़ा हुआ और कुछ सोच के अपना नंबर एक विजिट कार्ड पर लिख के रीना को देते हुए बोला, मेरा स्टॉप आ गया है, मुझे जाना होगा, आप मेरा नंबर रखिए, यदि अच्छा लगे तो कॉल करिएगा। दोस्तों, यही कहानी है।
अगर कहानी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो कहानी को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कहानी के लिए।